दिनांक 31 जनवरी को थाना रावला के चक 1 केएलएम के परिवादी ने हमारे थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसके भतीजे की रात को चक 1 केएलएम के रोड पर जाते हुए किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने तुरंत मौका देखकर और प्रकरण दर्ज किया एक्सीडेंट की धाराओं में। लेकिन जब एफएसएल टीम बुलाई गई मौके पर, उच्च अधिकारियों ने जब विजिट किया तो कुछ संदेहास्पद लगी सभी बातें। तो उस पर तुरंत टीम गठित की गई और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें तकनीकी रूप से भी, आसूचना संकलन से भी सभी रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। फिर जो चौंकाने वाली बात थी कि इसमें जो आशीष है, उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से थे। तो अंजू ने और ये संजू ने, उसके जो प्रेमी हैं, उन दोनों ने ये एक प्लान बनाया। चूंकि आशीष हमेशा खाना खाने के बाद रात को घूमता था, तो अंजू ने पहले उसके साथ घूमना शुरू किया सड़क पर, और फिर संजू के साथ प्लान बनाते हुए उसने संजू ने अपने 2 दोस्तों का सहायता ली, रोहित व बादल। और दिनांक 31 को ये रात को वहां पर जो एक सड़क है, सुनसान सड़क है, वहां पर झाड़ियों में छुप गए ये तीनों दोस्त। जब अंजू और उसका पति मृतक आशीष जब वॉक करने आए, तो अंजू से एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन उसमें भी अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर गला घोटा भी गया इन सबके द्वारा, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा। पुलिस ने इसमें बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से काम करते हुए, बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस एक्सीडेंट का जो रूप देके जो हत्या की हुई थी उसका खुलासा किया है और इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। सर, प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि जो दोषी हैं, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जहां तक संभव हो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सर, ये मामला कहाँ शुरू हुआ, आपको कब कैसे पता चला? नहीं सर, पता चला नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। और 3 महीने शादी को हुए थे, और जो हमारे आशीष की पत्नी थी सही तरीके से रहती थी, ऐसा कोई संदेह पैदा नहीं हुआ हमें। फिर आपको किसने बताया कि आशीष का मर्डर हुआ है, किसके द्वारा पता चला आपको? सर, हमारे गांव का जानकार है तोलाराम, वो बाज़ार से जब रात को घर आ रहा था करीबन 9:30 बजे, तो उसने घर पर आकर सूचना दी कि वहाँ कोई 2 व्यक्ति अनजान एक्सीडेंट दुर्घटना में मारे पड़े हैं। तब जाकर हमें पता किया तो पता चला कि इनका मर्डर हुआ है। सर, आशीष की पत्नी थी अंजलि, उसका व्यवहार कैसा था? आप लोगों को इसके बारे में भनक थी या उसका व्यवहार कैसा? नहीं सर, भनक नहीं थी, बिल्कुल किसी प्रकार का नहीं था। हंसी खुशी बढ़िया, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रह रहे थे, बिल्कुल संदेह पैदा नहीं हुआ। और पुलिस से आप क्या चाहते हैं? पुलिस ने क्या पूरा कोऑपरेट किया? हाँ सर, पुलिस का तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और सीआई साहब हैं और प्रशांत जी कौशिक हैं, उन्होंने बहुत सूझबूझ और बहुत अच्छे तरीके से जांच की है और अपराधियों को केवल 1 दिन में ही गिरफ्तार किया है। हम पुलिस प्रशासन से बहुत संतुष्ट हैं। जी, उस दिन मैं और मेरा भाई आशीष टहलने के लिए घर से गांव की ओर निकले थे, और रोज़ की तरह हम गांव से घर तक 3 या 4 चक्कर लगाया करते थे। और उस दिन मैं और मेरा भाई निकले घूमने के लिए, और मैं और मेरी पत्नी आशीष और आशीष की पत्नी साथ थे, और हमें घर छोड़कर वो इस ओर कभी नहीं आता था, ना मैं आता था ना आशीष आता था। लेकिन उस दिन उस लड़की ने उसको बहला फुसला कर बातों में लेकर और यहाँ तक ले आई और घटना को अंजाम दिया। नहीं, आशीष, ये जो यहाँ आशीष की हत्या हुई, घर से दूरी कितनी दूर है? जी, आशीष की हत्या घर से 250 मीटर की दूरी पर हुई है।
तो अंकित जो हमलावर छुपे हुए थे, कहाँ छुपे हुए थे? जी, हमलावर प्रशासन ने और पुलिस ने उन्हें मौके पर मौका दिखाया और उनसे पूछताछ की भी आप कहाँ छुपे हुए थे। तो उन हमलावरों ने बताया भी वो उन झाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे और मौका देखते ही, लड़की का इशारा मिलते ही और आकर उन्होंने डंडों और हथियारों से वार कर कर गिरा दिया। फिर भी मरने की पुष्टि न होने पर गले में मफलर डालकर महिलाओं और उसके प्रेमियों ने हमारे भाई की हत्या कर दी। अंजू के प्रेम प्रसंग के बारे में आपको पहले से इसके बारे में कुछ पता था? नहीं सर, हमें इस बात का पता नहीं था सर। अगर इस बात का सर पता होता तो ये एक स्वर्ग जैसा परिवार है, पवित्र परिवार है। इस जगह पे सर हम ये कुछ नहीं होने देते, क्योंकि इससे पहले, अंजू से पहले हमारी 2 सिस्टर भी यहाँ पे दी हुई है। एक मासी जी की लड़की है, एक मेरी खुद की बहन है। उनकी शादी को कम से कम 30-32 साल हो गए हैं सर। हम ये कभी हमारे दिमाग में ख्याल ही नहीं आता सर, और ना हम ये सोचते कभी। और अंजू के पिताजी? वो सर गुजर गए हैं। अंजू के पिताजी को गुजरे हुए सर हो गए 12-13 साल हो गए सर। वो इस दुनिया में नहीं है, और इस बात का हमें पता होता तो सर हम कभी ये कुछ नहीं करने देते। जो आज अंजू ने हमारे कलंक लगाया है हमारे समाज पे, हमारे परिवार पे, ये कभी नहीं मिटेगा। और हमारी फिर से प्रशासन से हाथ जोड़ के यही मिन्नत है भी अंजू और सभी आरोपियों को फांसी होनी चाहिए सर।